अज़ान अली टीवी के मोअज़्ज़ज़ दोस्तों, मैं हूं नदीम मुगल और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन मोहतरम, जैसा कि आप जानते हैं, इस्लाम के अजीम सिपा सलार हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के हालात ज़िंदगी के बारे में हमारे चैनल पर एक सिलसिला जारी है। इसी सिलसिले की नई वीडियो के साथ आप दोस्तों की खिदमत में हाजिर हैं। नाज़रीन मोहतरम, जैसा कि हम गुज़िश्ता वीडियो में दमिश्क की जंग के बारे में आप लोगों को बता चुके हैं, इसी तरह दमिश्क की जंग के दौरान कुछ और गैर मामूली वाक़यात भी रूनुमा होते हैं। मदीना में खलीफा अव्वल अमीरुल मोमिनीन सैयदना हज़रत अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का इंतकाल हो गया और सैयदना उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो इनकी जगह खलीफा मुकर्रर हुए। दमिश्क की जंग के दौरान ही हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने एक मकतूब हज़रत अबू अबैदा को लिखा के जिसमें हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की कमांडर इन चीफ की हैसियत से मुअज़्ज़ली के अहकामात थे और ये हुक्म भी दिया गया था कि हज़रत अबू अबैदा बिन जराह रज़ी अल्लाह ताला अन्हो मुसलमानों के नए सिपा सलार होंगे। अबू अबैदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो इस खत से बहुत दुखी हुए, लेकिन अमीरुल मोमिनीन का हुक्म था जिसकी तकमील लाजिम थी। यहाँ पर सैफुल्लाह रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का करदार देखिए। जब इनको ये कहा गया कि आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को मजूल करके एक आम सिपाही बनाया जा रहा है, तो क्या आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो इस हुक्म को सार आंखों पर तस्लीम करते हैं? इसके जवाब में हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो इत्मीनान से कहते हैं, अगर मैं उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के लिए लड़ता था तो मैं अब नहीं लड़ूंगा, लेकिन अगर मैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए लड़ता था तो इसी तरह एक सिपाही की हैसियत से अपनी जिम्मेदारियां अदा करता रहूंगा। और फिर तारीख ने देखा कि खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की तलवार इसी तरह चलती रही कि जिस तरह एक मुजाहिद और अल्लाह के सिपाही की तलवार चलती है। नाज़रीन मोहतरम, आज अगर हमारे जर्नैलों का ये किरदार हो कि सिपा सलारी से रातों रात इनको सिपाही बना दिया जाए और फिर भी इनके जज्बे असारो कुर्बानी में कमी वाक़या ना हो, जब इस तरह के लश्कर हों कि रात की इबादत गुजार और दिन के शह सवार हों, और जब ज़रार रज़ी अल्लाह ताला अन्हो जैसे सिपाही हों, तो फिर नई तारीख रकम होती है, नई जंगे हिकमत अमली मरतब की जाती है, नए जंगी मसवदे लिखे जाते हैं और फिर वही तारीख बनती है जिस तरह रूम और फारस के खिलाफ इस वक्त के मुसलमानों ने रकम की थी। नाज़रीन मोहतरम, खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो और हज़रत अबू अबैदा बिन जराह के माबैन गहरी मोहब्बत थी, और जब खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने इनसे ये पूछा कि अब मेरे लिए अगला हुक्म क्या है, तो हज़रत अबू अबैदा ने अगला हुक्म यह दिया कि आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो मेरे नायब हैं और नायब की हैसियत से जंग की कमान आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो संभालेंगे। यानी हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के हुक्म की तमील भी हो गई और हज़रत अबू अबैदा ने जंगी हिकमत अमली और सिपा सलार की हैसियत से जो फैसला किया वो मैदान जंग की सूरत हाल को सामने रखते हुए उम्मत के आला तरीन मफाद में भी था। खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की मजूली से मुसलमानों को दुखो मिलाल जरूर था, लेकिन हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के पेशे नज़र एक हिकमत थी और आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने बाद में इसकी वजाहत भी की कि लोगों को शायद ये ख्याल होने लगा था कि मुसलमानों को फतह खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की वजह से होती है और इनका अल्लाह पर तवक्कुल और यकीन कमज़ोर पड़ रहा था, इसलिए उन्होंने ये कदम उठाया, वरना इनके दिल में ज़ाती तौर पर हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के लिए कोई बुराई या बदगुमानी नहीं थी। इनके माबैन जो मामलात होते अल्लाह के दीन के लिए होते, ना कि ज़ाती बुग़्ज़ो अना की बिना पर, और कभी कोई ऐसा इख्तलाफ ना हुआ कि जिससे कोई फितना या फसाद का अंदेशा होता। दोनों ही हजरात करिश्माती शख्सियात के मालिक थे और अपनी अपनी जगह उम्मत की मजबूत चट्टाने। दमिश्क फतह होने के बाद अब बाज़ंतीनी हुक्मरान हर कुल को ये यकीन हो चला था कि मुल्क शाम इनके हाथ से निकलने वाला है। अब इनके दिल में मुसलमानों की ऐसी दहशत और हैबत घर कर गई थी कि वो अरब के जिनको कुछ अरसे पहले तक वो सिर्फ मालो दौलत के लालच से खरीद कर या डरा धमका कर भगा दिया करते थे, अब हालात ये थे कि इनकी अपनी सल्तनत का सबसे जरखेज सूबा उन्हीं अरबों के हाथ में जाने वाला था। लेकिन कुस्तनतूनिया में रूमी बाज़ंतीनी सल्तनत अब भी पूरे शानो शौकत के साथ अपनी जगह पर कायम थी। तमाम ईसाई दुनिया और बाज़ंतीनी सल्तनत में ऐलान जंग कर दिया गया और दुनिया के हर कोने से ईसाई लश्कर शाम पहुंचना शुरू हो गए। ये तारीख की पहली बाकायदा सलीबी जंग की तैयारी थी। अब बैतुल मक़दस खतरे में था कि जो ईसाई दुनिया के लिए भी इंतहाई मुतबरक जगह है। इनको ये मालूम था कि अगर मुसलमानों ने दमिश्क पर कब्जा कर लिया
तो जल्द ही बैतुल मक़दस भी इनके कब्जे में होगा। इस तरह हरकुल ने एक आम जंग का ऐलान कर दिया और एक बहुत बड़ा लश्कर जरार तैयार किया गया कि जो तकरीबन 2.5 लाख कील कांटे से लैस सपा पर मुश्तमिल था। इस जंग को तारीख जंगे यरमूक के नाम से याद करती है। बिलाशुबा आज की मुरतब शुदा जदीद इंसानी तारीख की बुनियाद जंगे यरमूक से ही पड़ती है। अगर जंगे यरमूक में बाज़ंतीनी रियासत और सलीबी जंगजुओं की जो पूरी दुनिया से इकट्ठे होकर मुसलमानों के खिलाफ सफ आरा हुए थे कामयाब हो जाते तो इनका अगला हदफ यकीनी तौर पर मदीना की इस्लामी रियासत होती और ये बात मुसलमान बखूबी जानते थे। यरमूक की ये लड़ाई इस्लामी रियासत के लिए भी बका का सवाल थी। लिहाजा जब यरमूक में गैर मुसलमों ने अपने आप को मुतहद करना शुरू किया तो मदीना के मुसलमान बेचैन हो गए। हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु ने तमाम मुसलमान इलाकों से मुजाहिदीन तलब करके यरमूक की जानब रवाना किए और इन मुजाहिदीन की क़यादत हजरत अबू अबैदा रजी अल्लाह तआला अन्हु के कहने पर हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह तआला अन्हु ने संभाली थी। दूसरी जानब सलीबियों को भी मालूम था अगर जंगे यरमूक में इनको शिकस्त होती है तो फिर शाम का पूरा सूबा और बैतुल मक़दस का शहर भी इनके हाथों से निकल जाएगा और इसके बाद सिर्फ मिस्र ही इनके पास बाकी बचेगा। शाम पर वो अपना कंट्रोल तकरीबन खो चुके थे। जंगे यरमूक ही अब इनकी आखिरी उम्मीद थी और यही वजह है कि उन्होंने भी एक फैसला कुन जंग के लिए अपना बड़ा लश्कर तैयार किया। दरिया यरमूक के किनारे लड़ी जाने वाली इस जंग ने तारीख का दायरा बदल कर रख दिया। रूमियों को अपनी तादाद और अस्करी कुव्वत पर इतना गरूर और घमंड था कि उन्होंने जंगी हिकमत अमली के हवाले से एक फहाश गलती कर डाली। उन्होंने पड़ाव के लिए यरमूक के मैदान का इंतखाब किया कि जिसके 3 अतराफ में दरिया थे जबकि सिर्फ एक तरफ मैदान था। वहाँ मुसलमान फौज ने आकर अपना पड़ाव डाल लिया। इसके अलावा खुश्की का सिर्फ एक छोटा सा रास्ता था कि जो रूमी फौज की पुश्त की जानिब था। रूमियों का ख्याल था कि 2.5 लाख के लश्कर के साथ 40,000 मुसलमानों का मुकाबला करना कोई मुश्किल बात नहीं और इनकी नज़र में शिकस्त और पसपाई का तो सवाल ही पैदा नहीं होता था। लेकिन हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह तआला अन्हु की जंगी हिकमत इस कदर उम्दा और जदीद थी कि उस वक़्त के मरवाजा असूल और कवानीन इस जंगी जहानत को समझने से कासिर थे। ज़ाहरन 40,000 की फौज 2.5 लाख के लश्कर को शिकस्त नहीं दे सकती और यही वो अददी बर्तरी का तकब्बुर है कि जो बड़ी बड़ी फौजों को छोटी फौजों से मुकाबले का वक़्त होता है। मुसलमानों ने यरमूक की तरफ रवानगी से पहले एक हैरत अंगेज काम किया कि जिसकी तारीख इंसानी में मिसाल नहीं मिलती। क्योंकि जंगे यरमूक के लिए तमाम इलाकों से मुसलमानों को जमा किया गया था, लिहाजा मुसलमानों ने इस वक्त ये महसूस किया कि अब वो शायद इन तमाम इलाकों की हिफाजत ना कर सके कि जो वो इससे पहले शाम में फतह कर चुके थे। लिहाजा उन्होंने हमस के ईसाइयों को ये कहकर जजीरा वापस कर दिया कि हम आपकी हिफाजत नहीं कर पाएंगे और मुआहदे के तहत ली गई रकम वापस लुटा दी गई। आज तक तारीख़ इंसानियत में ऐसा नहीं हुआ कि एक फातिहा कौम मफतू कौम के गरीब और मस्कीन लोगों के साथ इस कदर गैरत और इज्जत का बर्ताव करे। हमस के ईसाई मुसलमानों के अखलाक और किरदार से इतने मुतासर हुए कि दुआ करने लगे कि मुसलमान जल्द फतह याब होकर वापस लौट आएं। नाज़रीन मोहतरम, ये वाक़या यकीनन मुसलमानों के अजीम इखलाकी किरदार की एक जिंदा तस्वीर है। नाज़रीन मोहतरम, आज की वीडियो में बस इतना है। इस कहानी की अगली वीडियो के साथ बहुत जल्द आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।